दोस्तों आज के वीडियो से पति झूम उठेंगे, खुश हो जाएंगे क्योंकि वीडियो ही है जो खुश करने वाला है। इस वीडियो के तहत है जो पति को 4 फैसले ऐसे मिलने वाले हैं जिससे पति पत्नी को है जो मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कई पतियों की ये सोच होती है, ये कहना होता है और कहना भी है जो बिल्कुल सही होता है, क्योंकि कोर्ट है जो पति की कुछ भी नहीं सुनती है मेंटेनेंस के मामले में, मेंटेनेंस के केस में, और पति के ऊपर तो है जो मेंटेनेंस लगता ही है। पर यहाँ पे है जो कोर्ट पति की अब सुनने वाली है, क्योंकि 4 ये फैसले, 4 ये कानून ऐसे ही पास हुए हैं जिससे पति का मेंटेनेंस केस के अंदर 101% है जो बचाव होगा, यानी कि पत्नी को है जो पति को अब मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो किस तरीके के ये फैसले हैं और क्या बातें इन फैसलों के अंदर कही गई है, ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं से भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आधे अधूरी वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, ये पति के लिए सबसे बड़ी दुख की बात कैसे होती है, अगर पति के ऊपर मेंटेनेंस लग जाता है या फिर पत्नी मेंटेनेंस का केस कर देती है तो पति यहाँ पे उस पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं। क्यों नहीं देना चाहते हैं, कैसी पत्नी को नहीं देना चाहते हैं? अगर वो पत्नी गलत है, झूठी है, उसने ही अगर पति के साथ में गलत किया है और फिर भी अगर वो पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस करके मेंटेनेंस लेना चाहती है और कोर्ट के द्वारा पत्नी का मेंटेनेंस बन जाता है, पति के ऊपर है जो मेंटेनेंस लग जाता है, तो पति के लिए बिल्कुल ये दुख की बात होती है, क्योंकि पति अपनी मेहनत पसीने की कमाई है जो उस गलत पत्नी को बिल्कुल भी नहीं देना चाहते हैं। पर अगर ऑर्डर हो जाता है तो मजबूरन है जो पति को उस गलत पत्नी को मेंटेनेंस है जो देना पड़ जाता है। अब कई मामलों के अंदर तो ये देखने को मिलता है कि अगर पत्नी पढ़ी लिखी होती है, अगर वो वेल एजुकेटेड होती है, हाईली क्वालिफाइड होती है, तब भी क्या होता है कि कोर्ट पत्नी का मेंटेनेंस बना देती है। या फिर पत्नी जॉब कर रही होती है, जानबूझ के मेंटेनेंस का केस करने के बाद में जॉब नहीं करती है, जॉब को छोड़ देती है। या फिर पत्नी भी है जो जॉब कर रही है, पति भी जॉब कर रहे हैं, पति पत्नी दोनों है जो समान रूप से पढ़ाई लिखाई कर रहे होते हैं, फिर भी क्या होता है कि कोर्ट पत्नी का मेंटेनेंस बना देती है। तो यहाँ पे फिर पति के साथ में नाइंसाफी होती है, अन्याय होता है। अगर ऐसा ऑर्डर आ जाता है फिर भी अगर पति के ऊपर है जो मेंटेनेंस लग जाता है, तो ऐसे मामलों के अंदर तो है जो पति पूरी तरह से मेंटेनेंस से बचना चाहते हैं कि अगर पत्नी पढ़ी लिखी है या फिर जॉब कर रही है तो उसको बिल्कुल भी है जो मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। तो इसी के ऊपर है जो ये 4 फैसले बताने वाला हूं कि आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से कैसे बच सकते हैं। देखो, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि अगर आप पढ़े लिखे हैं या फिर आप बेरोजगार हैं या फिर आप जॉब कर रहे हैं, पर आप इतना ही कमा रहे हैं जिससे केवल आपका गुजारा हो सके, आपके फैमिली के अंदर और भी लोग जो डिपेंड है आपके ऊपर, उनका है जो गुजारा हो सके, और इसके बाद में अगर पत्नी आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस करती है और वो अगर वेल एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है और जानबूझ के अगर वो जॉब नहीं कर रही है, वो है जो जॉब कर सकती है, वो अगर शारीरिक रूप से सक्षम है, तो यहाँ पे ऐसी पत्नी को आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। इसके ऊपर है जो जजमेंट है जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। अगर पत्नी जॉब कर रही होती है और आप भी अगर जॉब कर रहे हैं या फिर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आप अगर बेरोजगार हैं और पत्नी अगर मेंटेनेंस का केस करती है, उस टाइम पे अगर जानबूझ के जॉब को छोड़ देती है, तो आप ऐसी पत्नी को भी है जो बिल्कुल मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। इसके ऊपर भी है जो जजमेंट है आगे मैं है जो आपको बताने वाला हूं। तीसरा, अगर पत्नी भी जॉब कर रही है, पति भी जॉब कर रहे हैं, पति पत्नी दोनों है जो समान रूप से पढ़ाई लिखाई कर रखी है, दोनों के पास में है जो समान लेवल की पढ़ाई लिखाई है। यहाँ पे अगर पत्नी भी अच्छा कमा रही है, अच्छा अर्न कर रही है, खुद का गुजारा वो अपनी सैलरी इनकम में से कर सकती है, तो इन सभी आधार से भी अगर पत्नी इतना एजुकेटेड होते हुए और वो अगर जॉब कर रही है फिर भी अगर वो मेंटेनेंस का केस करती है, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी पत्नी को भी है जो आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो इसके ऊपर भी है जो फैसला है। आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके इन जजमेंट को अच्छी तरह से रीड करें। अगर इनमें से कोई भी जजमेंट आपके मामले से फिट बैठता है, मिलता है, तो बिल्कुल आप इन जजमेंट का सहारा लेके ऐसी पत्नी को अब मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। जानकारी आपकी समझ में आ गई होगी, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।